हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं हमारी मनाली की ट्रैवल सीरीज़। लास्ट व्लॉग में आपने देखा था कि हम लोग मनाली पहुंच गए हैं रात के 1 बजे। अब आप देखने वाले हैं हमारा मनाली में पहला दिन कैसा रहा। और हम यहाँ रुकने वाले हैं पूरे 4 डेज। तो 4 दिन में हम कितनी एक्टिविटी कर पाएंगे वो सारी चीजें मैं आपको दिखाने वाली हूँ। तो पूरे ब्लॉग को एंड तक देखिएगा और मेरी नजरों से देखिए मनाली को। तो चलिए मैं दिखाती हूँ कि बाकी लोग अभी रेडी हुए हैं या नहीं, क्योंकि बहुत टाइम हो गया, भूख लग रही है। हम लोग नाश्ता करेंगे और उसके बाद निकलेंगे लोकल साइट सीइंग के लिए। आइए मैं आपको अपनी फैमिली से मिला देती हूँ एक बार। नॉक नॉक। सबसे पहले मैं आपको मत मिलिए उनसे, वो रेडी हो रहे हैं। इस कमरे में चलते हैं, आइए। सबसे पहले मैं आपको मिलाती हूँ मेरी सिस्टर से, जिन लोगों ने हमें आज सुबह ज्वाइन किया है। तो ये है मेरी बहन पूजा। ये लोग आज सुबह पहुंचे हैं। हम कल रात के 1 बजे यहाँ पहुंचे हैं और ये लोग सुबह 6:30 बजे यहाँ पर पहुंचे हैं। और सबसे ज्यादा गंदा किया है इन लोगों ने मिलके इस कमरे को। आपको तो पता है कि मैं होम डेकोरेशन का चैनल मेरा है, तो मैं बहुत सफाई से रहती हूँ, बट इन लोगों ने मेरे पूरे कमरे को खराब किया है। उसके लिए इन लोगों को पेनाल्टी लगने वाली है। तो आइए चलिए मैं लेके चलती हूँ जहां पर हम लोग ब्रेकफास्ट करने वाले हैं, और तुम कमरे को लॉक करके आना, ठीक है? तो चलिए मैं आपको होटल का एक क्विक टूर देती हूँ। तो मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं वो है होटल हिमगिरी, और ये मॉल रोड पे है। इनका रिसेप्शन एरिया, अंदर रेस्टोरेंट है जहां पर अभी हम लोग जाएंगे। और सारे लोग वेट कर रहे हैं, उनको उनका चेकिंग टाइम अभी बाकी है। कुछ लोग चेकआउट करेंगे तो फिर वो लोग जाएंगे। होटल के बारे में बता दूं कि बहुत ही अच्छा है, नीट है, क्लीन है, और स्टाफ बहुत अच्छा है, फ्रेंडली है, बहुत अच्छे से लोग बात करते हैं। और तुरंत आपने कुछ भी फोन पे बोला तो वो आ जाते हैं कमरे में। आइए मैं इनका रेस्टोरेंट दिखाती हूँ। हम लोग अपने होटल से निकल चुके हैं और हम जा रहे हैं इस वक्त हिडिंबा टेम्पल। और यहाँ पर इतनी रश है और सड़कों पर गाड़ियां चलाना बहुत मुश्किल हो रहा है, इसलिए हम लोग पैदल ही जा रहे हैं। उसका एक अलग आनंद है, लेकिन पैर बहुत फिसल रहा है। तो अगर इस सीजन में आप आते हैं तो आप फैशनेबल शूज लेके ना आए, स्नो पर जो शूज अच्छे से चल सकता है वही लेकर के आए। तो चलिए चलते हैं हिडिंबा टेम्पल की तरफ। हिडिंबा टेम्पल पहुंचना हमारे लिए एक बहुत ही टफ टास्क हो गया था। हमारे सामने इतने लोग फिसल करके गिर रहे थे, इस सड़क पर चलना बहुत मुश्किल हो गया था। और सैटरडे था, उस दिन बहुत क्राउड था वहाँ पर, और इतनी कारें चल रही थी वहाँ पर, और कार ऊपर जाना भी मुश्किल हो रहा था क्योंकि वो भी स्किट हो रही थी। के रास्ते में ही है, और मेरी बहन का और भाभी का पैर इतना फिसल रहा था। तो हम लोग यहाँ आए हैं स्नो बूट लेने आए हैं, और हम यहाँ से उसको रेंट पे लेने वाले हैं। 100 रुपीज लगता है वो, और हम ले रहे हैं अपने लिए हैंड ग्लव्स क्योंकि बहुत ठंड है। हिडिंबा टेम्पल जाने के लिए 2 रास्ते हैं। एक कार से आप जा सकते हैं, और ये यहाँ पर सीढ़ियाँ लगी हुई हैं साइड में, आप वहाँ से भी जा सकते हैं। और हिडिंबा टेम्पल में ही वन विहार है पीछे के साइड में, वहाँ 10 रुपये टिकट लगता है, आप उसको भी विजिट कर सकते हैं। और ये देखिए सामने है हिडिंबा माता का टेम्पल, जो कि बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। जो हम इतने डरते वहाँ पहुँचे थे, लेकिन जैसे ही हम मंदिर के पास पहुँचे हमारा सारा डर निकल गया, और बहुत ही अच्छा लग रहा था वहाँ पर याक था, लोग उस पर फ़ोटो खिंचवा रहे थे। कुछ लोग खरगोश को लेके फ़ोटो खिंचवा रहे थे, कुछ लोग वो पहाड़ी ड्रेस था उसे पहन के फ़ोटो सेशन करवा रहे थे। काफ़ी न्यूली कपल्स भी वहाँ पर आए थे, बच्चे भी बहुत इंजॉय कर रहे थे। अच्छी बात थी कि धूप खिल गई थी, तो उतनी ठंड का एहसास हमें नहीं हो रहा था। इस मंदिर को पैगोडा शैली में बनाया गया है, और जो हिडिंबा माता हैं वो महाभारत के जो भीम थे उनकी पत्नी थी। ये राक्षसी कुल की थी, और इन्हीं का बेटा था घटोत्कच। तो ये टेम्पल हिडिंबा माता को समर्पित है, और यहाँ पर बहुत मेले वगैरह भी लगते हैं, और ये बहुत ही फेमस टूरिस्ट प्लेस भी है मनाली का।
इस वक्त हम लोग हिडिंबा टेम्पल के ऊपर आ गए हैं वन विहार की ओर। यहाँ पर थोड़ा सा टिकट लगता है, 10 रुपए लगते हैं टिकट। और हम लोग काफी ऊंचाई पर हैं और यहाँ चारों तरफ स्नो है और फ्रेश स्नो है। सारे बच्चे यहाँ पर स्नोमैन बना रहे हैं और साइड में आप देखिए देवदार के वृक्ष इतने खूबसूरत लग रहे हैं। और इस वक्त मनाली देखने लायक बनती है, पूरी सफेद चादर से ढक गई है। और ये डोंगरी वन है, इसको डोंगरी वन बोलते हैं। और यहाँ के स्थानीय लोगों ने यहाँ पर ये मंदिर माता का पूजा करते हैं। और श्रावण के समय यहाँ पर हिडिंबा माता में यहाँ बहुत बड़ा मेला भी लगता है, जो कि लोग यहाँ पर आते हैं। तो ये हिमाचल की एक बहुत ही सुंदर जगह है और इस वक्त हम लोग बहुत एंजॉय कर रहे हैं। यहाँ पर हमने बहुत मस्ती की, काफ़ी स्लोमो बनाए, रील्स बनाए। और कुछ यंगस्टर का ग्रुप था, वो लोग अपना स्पीकर लेकर के आए थे, बहुत गाने वाने बजा रहे थे। तो मैंने उनके गानों पर खूब डांस किया, मतलब हम सब ने किया। और हमने इतना बर्फ़ में एंजॉय किया, एक दूसरे के ऊपर बर्फ़ के गोले बना बना के हम फेंक रहे थे, बर्फ़ में गिर रहे थे और बहुत ही शानदार लग रहा था, मज़ा बहुत आ रहा था। बट एक चीज़ है कि यहाँ कपड़े बहुत लगते हैं, क्योंकि आप जो कपड़े एक बार पहन लिए दिन में स्नो में, फिर वो आप रिपीट नहीं कर सकते। और नहीं इतनी यहाँ धूप होती है कि आप उसको सुखा सकते हैं। तो अगर आप जनवरी फरवरी में जा रहे हैं तो ठीक ठाक कपड़े लेकर के जाइए। मंदिर के जस्ट पीछे ये एक झील है जो पूरी जम गई थी। मैंने तो बहुत मस्ती की, बर्फ़ में लेट लेट करके डांस किया, खूब स्नो उड़ाया। और हम थक गए थे, 2:30 बज गया था हमें। तो ये था हमारा हिडिंबा टेम्पल और हमने यहाँ बहुत मस्ती की, बहुत फ़ोटो खिंचवाया और बहुत बर्फ़ है। अब 2:30 बज गए हैं, अब हम लोग जा रहे हैं नीचे और वहाँ से हम लोग किसी और डेस्टिनेशन पे जाएंगे अगर हो सका तो। फिलहाल अब बैक टू होटल। अब हम लोग जा रहे हैं होटल की ओर। आज हमने सिर्फ और सिर्फ हिडिंबा टेम्पल विजिट किया है और यहाँ बहुत स्लिपरी है। मैं आप लोग को व्यूज़ दिखाते हुए चल रही हूँ। हम सब लोग हिडिंबा टेम्पल से वापस आए, रास्ते में हमने नाश्ता किया, फिर हम कमरे में आए हैं। अभी 7 बज रहा है और अभी हम जा रहे हैं मॉल रोड में। तो मॉल रोड से हम लोग को कुछ शॉपिंग करनी, क्योंकि जितने भी हमारे सॉक्स थे गीले हो गए, हमारे जो इनर वेयर थे वो भी सारे गीले हो गए हैं। तो हमको यहाँ दोबारा से शॉपिंग करनी है, तो हम शॉपिंग के लिए भी निकल रहे हैं। साथ ही में मैं मॉल रोड भी आप लोग को दिखाती हूँ। फोटो सेशन चल रहा है और ये देखिए चारों तरफ बर्फ ही बर्फ। मॉल रोड किधर है रंजन? किधर? जिधर से आए थे हम लोग उधर। रात के समय मॉल रोड काफ़ी हैपनिंग हो जाता है। वहाँ पर लोग डांस करते हैं, शॉपिंग करते हैं, स्ट्रीट फूड एंजॉय करते हैं। जितने भी होटल वगैरह हैं वहाँ पर लोग जा कर के अपना डिनर वगैरह भी वहाँ पर करते हैं और बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें मिलती हैं मॉल रोड पर। हालांकि मुझे उतनी शॉपिंग का शौक़ नहीं है, बट मैंने भी कुछ कुछ चीज़ें खरीदी हैं अपने घर के लिए। कुछ ऐसी स्पेशल चीज़ होती है हर जगह की जो मैं उसको यादगार के रूप में ख़रीद लेती हूँ। आज की शॉपिंग में मैंने बूट्स खरीदे हैं, कुछ इनर खरीदे हैं, टोपियां खरीदी हैं, ग्लव्स खरीदे हैं। तो शॉपिंग हो गई है और अब हम लौट रहे हैं होटल की ओर। क्या खाना है? जलेबी। चलो निकालो, खाओ। क्या हुआ? रबड़ी जलेबी लगा दो। जैसा कि आपको दिख रहा है पूरी सड़क पे बर्फ़ जमा है और यही देखने के लिए मैं वहाँ पर गई थी कि एक शहर जिसके अंदर बर्फ़ गिरी हो कैसा लगता है सामने से। तो जनवरी में हमें बहुत बर्फ़ मिली।
हमारी शॉपिंग हो गई है और हम लोग लौट रहे हैं होटल की तरफ। बट लग रहा है मेरी बहन को और भी कुछ लगेगा अभी, उसको बहुत कुछ लगता है। हाँ ये देखिए अभी उसका टोपी बाकी है, ले रही है वो। अरे यार चलो हम लोग अपने होटल में आ गए हैं और अब जा रहे हैं खाना ऑर्डर करने के लिए। और यहाँ बच्चों को देखिए क्या कर रहे हैं। टुपुर और पीहू सो चुकी हैं और ये रेवा और मिष्टी हैं, दोनों मोबाइल में पता नहीं क्या देख रही हैं। सामने टीवी चल रहा है और दूसरे कमरे में चल रही है हमारी पार्टी। मेरे घर में सब लोग गोविंदा के फ़ैन हैं और मेरा भाई बिल्कुल गोविंदा जैसा डांस भी करता है, तो हमने बहुत डांस किया, मस्ती की। गाना मैं नहीं सुना सकती हूँ वरना कॉपीराइट आ जाएगा। आप हमारा डांस एंजॉय कीजिए। ये आज हमारा पहला डे था मनाली में और हमने इसको काफ़ी एंजॉय किया। थोड़ा स्कैरी भी था बट मज़ा आया। तो अब मैं जा रही हूँ डिनर करूँगी। डिनर करने के बाद हम लोग सोएंगे क्योंकि कल हमको और भी अलग अलग प्लेसेस पे जाना है, तो टाइम से सोएंगे तो टाइम से जागेंगे। तो अब मैं आप लोगों से मिलूँगी कल, तब तक के लिए गुड नाइट।